का मूड। निफ्टी लोअर लेवल से करीबन 150 पॉइंट्स उधरकर 24,700 के पार। 28 सत्रों के बाद नए शिखर पर पहुंचा बैंक निफ्टी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। रियलिटी, मेटल और सरकारी बैंक्स में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स आधा % मजबूत। वहीं हिंदुस्तान जिंक और यूनियन बैंक वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आईटी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स में प्रेशर। डिफेंस शेयर्स ने फिर दिखाया दम। इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। भारत डायनामिक्स और मझगांव डॉक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच भी 4% भागे। ब्लॉक डील से येस बैंक 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। उधर 13.44% हिस्से की ब्लॉक डील के बाद एप्टस वैल्यू करीबन 8% फिसला। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक में भी हुई ब्लॉक डील, शेयर 6% नीचे। केमिकल और फर्टिलाइजर्स में तूफानी तेजी। दीपक फर्टिलाइजर करीबन 8% दौड़ा, रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। फैक्ट नेशनल फर्टिलाइजर भी 10% तक भागे। उधर आरएफसी करीबन 8% चला। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन। इस टाइम पे अगर मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके से हमें लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है उस तरीके का ही आज का सत्र भी बना हुआ है। नो डाउट कि जो सरकारी बैंक है आज वहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो हमने अपफ्रंटली मेंशन कर दिए हैं इस टाइम हेडलाइंस में। केमिकल फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी है, डिफेंस शेयर्स में अच्छी तेजी है। साथ ही ये मार्केट का तीसरा कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहां पे हमें अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली। हम बोलेंगे ना कोई ज्यादा बड़ी, लेकिन मार्केट इन ग्रीन ही हमें लगातार देखने को मिला है। मई के महीने में भी लगातार तीसरे मंथ डीआई का फ्लो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जो एफआई का रुख है वो भी इस टाइम पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। यही नहीं बल्कि जितने भी मेजर इंडाइसेस है फिस्कल ईयर 25 में वहां पे हमें एक डिसेंट रिटर्न्स भी जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं। जो मेजर इकोनॉमिक डेटा है वो भी हमें पॉजिटिव साइड में ही आता हुआ दिखाई दिया है। अर्निंग Q4 के खत्म हो गए हैं और जो अर्निंग का रिव्यू निकल के आया है, जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी वहां से नंबर्स हमें बाउंस होते हुए नजर आए हैं। ये सारी की सारी डिटेल और भी विस्तार में समझेंगे। बहिती सर को एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं। बहिती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल और साथ ही क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए इस बाजार को देखते हुए? जी कंचन जी, देखिए थोड़ा टफ है आज मार्केट ट्रेड करना। बहुत इंडेक्सेस, अगर मैं स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए ऑल टाइम हाई आज भी बैंक निफ्टी ने लगाया है, लेकिन एक मिक्स्ड मोमेंटम बन रहा है बैंक निफ्टी में। जहाँ एचडीएफसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक तीनों नेगेटिव साइड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो एक क्लियर ट्रेंड बैंक में नहीं आ रहा है, कंसेंसस नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर अभी। हमारी सलाह रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, वहाँ पे फोकस करें। थोड़ा सा आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करें। सिंस ऑल टाइम हाई के पास में है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक थकावट या एक एक डर का माहौल है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो देखिए ये 20 डेमा पे प्लेस्ड है, यहाँ पे लॉन्ग जाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24,600 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है निफ्टी में पुल बैक में शायद 25,000 और 25,200 तक का जोन देखने मिल सकता है, और स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान ज्यादा रखें जी। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक यानी कि वैल्यू हंटिंग इस टाइम पे आप करके चल सकते हैं। स्टॉक्स पे रखें खासा ध्यान। चलिए अब वो नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी आपके सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट्सएप नंबर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप CNBC आवाज को भी टैग करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे साथ बिहार से राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, क्या सवाल है राहुल जी? मैम, मैंने वोडाफोन का शेयर लिया है 22,000 ₹7.70 से। ओके, तो अभी आपका उसमें क्या रहा है? मैं अगर उसमें फ्यूचर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ। ओके, तो ठीक है। वोडाफोन और एक जी, ओला इलेक्ट्रिक है, वो भी है। ओके, क्या भाव पे लिया है? 1,078 पे।
78 पे लिया है और 1000 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, राइट? जी 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 जी। ओके, शुरुआत वोडाफोन के साथ कर लेते हैं। वोडाफोन में आज एक हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है और काफ़ी सारी न्यूज़ बज़ भी इसमें चल रहा है, जिसके बाद ये गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। 6.93 इस टाइम पे इसका करंट मार्केट प्राइस है और जो खरीदारी का भाव है, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट इज़ अराउंड 7.27। बहेती सर, वोडाफोन आइडिया, काफ़ी बार इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हमारे चैनल में बात हुई है। क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या है? यहाँ लॉस बुक कर लिया जाए या इंतज़ार किया जाए? जी देखिए, पहली तो दोनों स्टॉक्स पे राय देने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप पोर्टफोलियो स्टॉक ले रहे हैं और एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो जनरली अवॉइड कीजिए कंपनी जिनमें लॉसेस है या लॉस मेकिंग कंपनीज है। हमेशा फोकस कीजिए कि जहाँ प्रॉफिट या पॉजिटिव कैश फ्लोज है, उन कंपनियों पे ही अपना इन्वेस्टमेंट रखें। कमिंग बैक टू वोडाफोन आइडिया ऑन द चार्ट्स, देखिए चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ है नहीं यहाँ पे कहीं भी, या कोई भी पुल बैक आता है जिसमें हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि गिरावट रहती है और हर समय सेलिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें स्टॉक को। कोई पुल बैक देखने मिलता है और 7.25 के इनका जो भाव है कॉस्ट प्राइस उसके आसपास में आता है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक्स में। वही मैं अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो देखिए सेम व्यू है हमारा। ओला इलेक्ट्रिक पे भी स्टॉक में आईपीओ आया, आईपीओ के बाद काफी एक बड़ा बज बना और स्टॉक 140 प्लस तक चला गया था, 150 तक इनफैक्ट, और वहां से देखिए करेक्ट होके 50 रुपए तक आ चुका है। तो कितनी बड़ी वैल्यू एरोशन यहाँ पे भी हुई है, और यहाँ पे भी हमारी सलाह यही है कि थोड़ा सा कॉशियस रहे ऐसे स्टॉक्स में जो कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग है, उन्हें चेज ना करे। यहाँ पे भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए 47 का, और पुल बैक में इसमें से भी एग्जिट करने की सलाह है। ओके, तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले दर्शक हैं वडोदरा से हमारे साथ जुड़े हैं रितेश जी। रितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, मेरा आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल है IRFC पे। IRFC मेरे पास 124 शेयर है, 130 के रेट से है और टोटली फ्री में है मेरे पास, क्योंकि मैंने ज्यादा परचेस किए थे। प्रॉफिट का ये पूरा ये जो शेयर है अभी है, लेकिन ये हाँ, इसका रेट कहाँ तक जा सकता है, मुझे कुछ आइडिया हो तो बहुत अच्छा है। बेच दूं या अभी रहने दूं, कुछ बताओ तो ठीक है। और दूसरा है मेरे पास भारत BEL। ओके, BEL 161 के 161 शेयर है मेरे पास, वो भी टोटली फ्री है, वो भी मेरे टोटली प्रॉफिट के ये शेयर है। ओके, उसमें क्या करूँ वो आप मुझे बता सकते हैं। TDSL का भी एक मुझे राय चाहिए। TDSL मेरे मैं 2 सवाल लेके चलूंगी रितेश जी, ठीक है, फिर ताकि और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी टाइम मिल जाए। IRFC का सबसे पहले सवाल लेते हैं। 124 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 140 का बाइंग है, लेकिन प्रॉफिट के शेयर्स हैं, तो ये उस लिहाज से हम देख रहे हैं 142। और इस टाइम पे अगर नतीजों की बात करी जाए तो नंबर्स हमें म्यूटेड देखने को मिले थे, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बोला था कि जो कंपनी के डिस्पोजल्स हुए हैं उसमें थोड़ा सा हमें स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कंपनी के नंबर में भी आया था। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री बहेती सर किस तरीके की दिखाई दे रही है यहाँ पे? जी देखिए, IRFC की अगर मैं बात करूं तो अभी तक रेलवे स्टॉक्स में अभी तक मोमेंटम नहीं बनाया, बट अब ऑफ लेट हमें लग रहा है कि इसमें कैचअप रैली देखने मिल सकती है। मोस्टली PSUs में बहुत अच्छा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन चुका है। IRFC अभी भी 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो 160 से लेके 170 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें या ट्रेल करके ऊपर रख लिया वो 130 जो इनका कॉस्ट प्राइस है, वहीं पर एक स्टॉप लॉस रखे। अगर मैं BEL की बात करूं तो देखिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन बनी हुई है BEL की। डिफेंस सेक्टर्स और डिफेंस स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि सर्टनली होल्ड करे। कोई ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक एक क्लियर ब्लू स्काई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और ऊपर कोई अब यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो ये यहाँ से भी डबल या मल्टी बैगर बन सकता है अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करें स्टॉक को। ऑलरेडी इन्होंने बताया कि ये प्रॉफिट के शेयर्स है, सिर्फ अब जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके ऊपर ले आए, 360 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे और सर्टनली एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को पोर्टफोलियो में बना के रखें। ओके, तो ये थी राय इस टाइम पे BEL के ऊपर और साथ ही साथ IRFC में आपको क्या करना है, ये सारी की सारी जानकारी ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड, जो अगले दर्शक हैं जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं हरदयाल जी। हरदयाल जी, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जी, आपका सवाल? हाँ, मेरा एक तो सवाल ITC पर है। मैंने ITC 309 की एवरेज पर 650 शेयर्स लिए, 3.5 साल हो गए।
तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे इसमें और क्या प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर के? और ओके। दूसरा बोलूं? हाँ जी, बताइए। हाँ, दूसरा लॉरस लैब है, वो मैंने 200 शेयर लिया है 444 की एवरेज पर, ये 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 444 बोला आपने, राइट? जी, खरीदारी का। 444। जी जी। ठीक है, शुरुआत आईटीसी के साथ कर लेते हैं। भाईती सर, कल हमने देखा था कि एफएमसीजी पैक में हमें एक तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जो ये क्रूड ऑयल का पाम ऑयल का जो ड्यूटी है उसको 20% से घटा के 10% कर दिया था, लेकिन उस रैली में भी हमें आईटीसी में कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखाई दिया था। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? करंट जो खरीदारी का भाव है दैट इज 309 एंड करंट मार्केट प्राइस देखे तो यहाँ से तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। क्या करा जाए? पार्शियली बुक कर लिया जाए? जी, देखिए इसमें थोड़ा सा ओवरहैंग बना हुआ है। जो बैट की सेलिंग है, जो इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर है, उसकी सेलिंग के ओवरहैंग्स है। ऑलरेडी 28 में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। बेस्ट पार्ट ये है कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन का जो लो है वो अभी भी डिफेंड हो रहा है। सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक हेल्दी कैश फ्लोज रहे हैं इसके पॉजिटिव साइड में, तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज रहा है इसका टोबैको बिजनेस से। तो होल्ड करे, सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके ले आए। 400 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में और बने रहे ऊपर में। हमारे टारगेट्स आईटीसी के जो है 440 तक के इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो ये थी राय आईटीसी के ऊपर। और 32 करोड़ की जो हमें बैट की तरफ से स्टेक सेल देखने को मिला था, उसके बाद भी इसमें एक हमें स्लगिश सी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली थी। 2.57% की इक्विटी में सौदा होता हुआ नजर आया था। सर, इनका एक सवाल लॉरस लैब के ऊपर भी है। 444 की इनकी खरीद है, उसमें क्या करा जाए? जी, देखिए लॉरस लैब में अभी तक वैसा मोमेंटम हमने नहीं देखा जैसा कि डिवीज या बाकी फार्मा स्टॉक्स मूव कर चुके हैं। सेम लाइन ऑफ बिजनेसेस है डिवीज और लॉरस का। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कैचअप रैली अभी भी ड्यू है और यहाँ पे स्टॉक 660 तक का शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजिशन को। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए 590 के आसपास में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय लॉरस लैब में, और साथ ही साथ इस टाइम पे आपको क्या करना है आईटीसी में, वो सारी की सारी जानकारी ले ली है। आगे बढ़ा जाए और गुड़गांव चलते हैं। गुड़गांव से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार। हेलो। हेलो प्रमोद जी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है? मैडम मेरा ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास, 500 शेयर 121 के रेट में। ओके, तो मैं यही है, मेरा 5 साल का व्यू है, तो मुझे क्या करना चाहिए वो राय लेनी। अच्छा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और बजाज हाउसिंग फिनेंस है इनके पोर्टफोलियो में। 121 की खरीद है, 500 शेयर्स हैं करंटली। सेम ही जो लेवल चल रहा है जिसमें खरीदारी की गई है वहीं पे ये ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो पेडिग्री है वो अच्छी है और जो नज़रिया है हमारे इन्वेस्टर का वो भी काफ़ी लंबे टर्म का है। बहेती सर, क्या करना है? जी, देखिए एक अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है। मोस्ट ऑफ द लोग जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फंसे, वो आईपीओ के बाद की जो रैली थी या वो एक्सुबरेंस था उसमें उन्होंने एंट्री ली। इनका जो परचेज प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक ने आईपीओ के बाद। जो करेक्शन आया उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और 111 से लेके 120 का जो जोन है वहां पे हमने देखा कि अच्छा डिमांड स्टॉक में बना है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। इसमें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 115 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 145 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो होल्ड की सलाह बजाज हाउसिंग फिनेंस में, और आगे चल के एक अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 145 तक यहाँ पे हमें एक रैली आती हुई नजर आ सकती है। भाईती सर, ये बताइए, पुणे में मॉनसून आ गया नहीं आया? जी कंचन जी, जी मानसून आ चुका है पूना में, और ओवरऑल पूना में बारिश काफ़ी अच्छी रहती है, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मतलब वीकेंड के टाइम पे उस साइड में मैं आऊँ, क्योंकि बॉम्बे में तो अभी फुल फ्लेश्ड मॉनसून आया नहीं। आज सुबह हल्का सा हमने देखा था कि थोड़ा सा शार हुआ था, बट उसके बाद बैक टू ज़ीरो अगेन, ह्यूमिडिटी एंड काफ़ी ज़्यादा धूप निकल गई है। तो मैं वो वेदर अपडेट ले रही हूँ, बिकॉज जो ऑनलाइन अपडेट दिया जाता है वहाँ पे इतना रिलाई नहीं किया जाता। तो ये लाइव अपडेट आपकी तरफ से आता हुआ, पुणे में हो रही है बारिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो अगले दर्शक हैं उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी। सुनील जी नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार, मैं विषम कटक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। नमस्कार। मेरे पास मेजगांव के
100 शेयर है 3,200 भाव से। ओके और एनटीपीसी ग्रीन का 400 शेयर है 114 रुपए के भाव से। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, शुरुआत मजगांव के साथ कर लेते हैं। आज सारे ही डिफेंस जितने भी स्टॉक हैं वहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिल रही है, और साथ में अगर इसके नतीजों की बात करी जाए तो देखिए मजगांव के जो नतीजे थे वो पेन में थे, और उसके बाद हमें एक यहाँ पे चॉपीनेस भी देखने को मिली थी स्टॉक प्राइस के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया बहेती सर मजगांव में किस तरीके का दिखाई दे रहा है? जी देखिए, पॉजिटिव रहता है कि अगर स्टॉक जिस दिन न्यूज़ आई और उस दिन जो लो बना क्वार्टरली नंबर्स के बाद, और उसको डिफेंड करता हुआ देखने मिला है। परसों इनफैक्ट 30 मई को जब गिरावट आई थी 7-8% तक ये गिर चुका था, और उसके बाद जो बेस बना रहा है वो उसी जोन पे बन रहा है जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे भी कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। सिंस इनका व्यू या होराइजन लंबे पीरियड का है, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3300 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे अपने पोजीशन पे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 3600 तक का भाव दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय मजगांव डॉक पे, और इस टाइम पे है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। नंबर्स होपफुली आपको आगे चल के एक अच्छे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है 3300 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। सर एक और सवाल है, एनटीपीसी ग्रीन पर 400 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, एंड जो खरीदारी का भाव है दैट इज अराउंड 114, 109 के 110 के आसपास ही काम कर रहा है, यानी कि सेम इस टाइम पे हमें नेट पोजीशन देखने को मिल रही है। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? जी देखिए, आईपीओ के प्राइस के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की जिस दिन लिस्टिंग प्राइस थी 27 नवंबर को, उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक जो मोमेंटम अपसाइड में दिखाकर करेक्ट हुआ, और एक डिमांड या जिसे बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, वो कंप्लीट हो चुकी है स्टॉक में। 100 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में। तो हमें लग रहा है अब यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 100 का स्टॉप लॉस रखे इसमें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 130 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, और 130 तक के जो लेवल्स हैं एंटिसिपेटेड है मूविंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस 100 रुपये का आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करना है। चलिए जयपुर चलते हैं अब सीधा। गिरधारी जी हमारे साथ जुड़े। गिरधारी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल? मेरे पास एनबीसीसी के 2500 शेयर हैं, 82 हाँ की जी। परचेज है मेरी। अब क्या करें, क्या नहीं करना है, होल्ड करें या इनको निकाल दें प्रॉफिट में? अच्छा, ये बताइए कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने खरीदा है या शॉर्ट टर्म का नजरिया? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का है। अच्छे खासे लेवल्स पे खरीदारी की गई है और ऑलरेडी इस टाइम पे प्रॉफिट में भी है। बहती सर क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा सा अपना यहाँ से प्रॉफिट जो है वो बांध लिया जाए? जी देखिए, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक रहा है ये एनबीसीसी, और जब से एफएनओ में आ गया है तो वोलेटिलिटी और बढ़ चुकी है इसमें। तो यहाँ पे जैसे आपने भी बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में आ चुका है। जुलाई 2024 और अगस्त 2024 में भी इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक आया था, और वहाँ से करेक्शन देखा था हमने, जो कि करेक्ट होके 127 से ये स्टॉक करेक्ट होके नीचे में 72 तक की भी जोन दिखाया है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एटलीस्ट जो आधे शेयर्स है उन पे प्रॉफिट बुक करे, और बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो 120 के स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ऊपर में शायद अगर ये ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो 140 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय एनबीसीसी। यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, और जो बाकी के शेयर्स हैं वहाँ पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपनी होल्ड की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद से मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। बढ़िया। क्या सवाल है आपका? गुजरात वाले तो हरदम बढ़िया ही होते हैं शेयर बाजार में। डेफिनेटली मेरे पास मिंडा कोप है, मैंने 73 में लिया हुआ है काफी टाइम पहले, और अभी भी मैंने होल्ड कर रखा है। और अच्छा। मैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो बस ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपने तो अपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आपने दे दिया, और इतने बढ़िया प्रॉफिट में आप मिंडा कॉप में बैठे हुए हैं। मैं क्या पूछूं बहेती सर से, आप बताइए। फिर भी बेहती साहब से पूछ तो लीजिए एक बार मेरी वजह से। चलिए बहेती सर आपने सुन लिया। जी जी देखिए, अच्छा एक कंपनी है ऑटोमोबाइल स्पेस में मिंडा कॉर्प, और मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल एंसिलरीज में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक भले कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से। इनफैक्ट 2025 से अगर आप इसकी रेंज देखेंगे तो ऊपर में 550 और नीचे में 480 ये सी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है।
और हमें लग रहा है एक पुल बैक अब देखने मिल सकता है स्टॉक में। एक बड़ा मोमेंटम आप एंटिसिपेट करेंगे अगर जब 570 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है जो कि इसे 630 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। अभी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो इन्हें सिर्फ जो करना है स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके ले आए और 480 के आसपास में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 630 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ से भी शानदार लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी राय मिंडा कॉप में। आपको स्टॉप लॉस को बस अपर साइड में थोड़ा सा ट्रेल करके ले जाना है 480 पे 6 स्टॉप लॉस, और साथ में टारगेट जो एंटिसिपेट किए गए हैं दैट इज अराउंड 630। चलिए बहेती सर, एक छोटा सा चाय का ब्रेक ले लिया जाए और एक ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे अगर मार्केट का एक बार हाल देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। निफ्टी इस टाइम पे वही जिगजैग ट्रेजेक्ट्री जो है वो हम काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं। सेम उसी फुटपाथ पे इस टाइम पे निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। झारखंड से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, आपका सवाल। जी। मेरा 200 शेयर है कंसर्न नेरोलैक का 310 रुपए के रेट पे। मैं एक साल से इसमें फंसा हुआ हूँ मैं। और दूसरा एनटीपीसी है 1000 शेयर 360 रुपए के भाव पे। आपने एक बार मुझे ना वैल्यू और साथ में बाइंग प्राइस एक बार वापस से बता दीजिए प्लीज। कंसर्न नेरोलैक 310 नहीं एनटीपीसी का, एनटीपीसी ये एनटीपीसी का 360 हाँ। और कितने शेयर्स हैं? 1000। ओके 1000 शेयर्स है। चलिए कंसाइन नेरोलैक के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे खरीदारी की गई है। वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हमें आती हुई दिखाई दी है और आज भी यहाँ पे हमें जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउन साइड ही देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है बहेती सर, नंबर्स वापस देखने को मिलेंगे? एक गलती यहाँ पे ये हुई है कि जो खरीदारी की गई है ना वो 52 हफ्ते के हाई के आसपास की गई है और जो मैं यहाँ पे अब मान के चलूँ कि कोई स्टॉप लॉस भी यहाँ पे था नहीं। अब क्या करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए? जी देखिए, काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है पेंट स्टॉक्स में और हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो पेंट स्टॉक्स में सेलिंग काफ़ी देखने मिल रही है। आज भी ये स्टॉक में एक पुल बैक था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि ये स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस रहे और काफ़ी टाइम देना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि काफ़ी ऊपर के भाव पे इन्होंने पोजीशन बनाई है। एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इन लेवल्स पे भी स्ट्रिक्टली एवरेज करने की गलती ना करें इन स्टॉक्स में। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 240 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। और अगर कोई पुल बैक आता है 270 280 के पास में तो वहां पे भी थोड़ा सा पोजीशन को एक बार एग्जिट करें। दूसरा जो स्टॉक इनका था एनटीपीसी, देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है जरूर गिरावट अभी देखने मिली है बट एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं हम और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ये स्टॉक आ चुका है। यहाँ से एक रिवर्सल या एक टर्न अराउंड देखने मिल सकता है स्टॉक में और वापस 360 जो इनका परचेसिंग प्राइस है वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो इसको होल्ड करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 320 का एसएल मेंटेन करे एनटीपीसी पे। ओके तो ये थी राय एनटीपीसी पे और साथ ही साथ कंसाइन नेरोलैक। और जब से ग्रासिम ने यहाँ पे कदम रखा है उसके बाद तो यहाँ पे हमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और काफ़ी सारी कॉन्ग्लोमेरेट है जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर फुटप्रिंट अपने रखे हैं और जो कॉम्पिटिशन है वो और भी ज़्यादा हाई लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहेती सर एक सवाल आया है, जस्ट आपका व्यू मांगा गया है एचयूएल के ऊपर। क्या करना चाहिए? कल तो हमें अच्छी खासी तेजी एचयूएल के अंदर देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ जो मैंने बताया कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 20% से कट करके 10% कर दी गई है। आगे की ट्रेजेक्ट्री हाउ आर यू रीडिंग? जी देखिए, हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है एफएमसीजी और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में। एचयूएल ने अभी तक कोई भी अपसाइड मोमेंटम में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। स्टॉक अभी भी 200 EMA के काफ़ी नीचे चल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है इस स्टॉक में अभी।
और पिछले अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन है, ऊपर में 2380 और नीचे में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 2330, इसी जोन में 50 रुपए के रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है, जिनके पास लॉन्ग है वो भी बने रहे। अगर व्यू 3 से 6 महीने से ज़्यादा का है तो सर्टनली इस पोजीशन में इन लेवल्स पे पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो हमारे टारगेट्स एचयूएल के वो 2600 तक के इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। अच्छे नंबर्स हमें आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। 2300 का लगाना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड टारगेट जो कोट किए गए हैं दैट इज अराउंड 2600। बहिती सर, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी खिलाड़ी नंबर 1 पर।